वेलकम आप सभी का भी। चलिए आज अपन नेक्स्ट जो अपना नेक्स्ट सब क्लास है ना उसके बारे में देखेंगे। और अब देखो अपन बात करने वाले हैं हाइमेनो एस्कोमाइसीट्स। तो वैसे क्या है कि आपको आइडिया लग जाना चाहिए, जैसे ट्रम आता है ना, तो हाइमेनो का मतलब हाइमीनियम होता है। और जैसे हाइमीनियम अपन बेसिडियोमाइसीट्स में पढ़ते हैं, जो फर्टाइल लेयर होती है ना, जैसे फर्टाइल लेयर होते हैं, जैसे अपन बेसिडियोमाइसीट्स में कहते हैं, तो वहाँ पे जो गिल्स वगैरह अपन एग्रीकल्चर में देखते हैं तो उनके जस्ट सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो हाइमीनियम होती है ना, फर्टाइल लेयर। अब देखो यहाँ पे भी अपन को जैसे एस्कोमाइसीट होते हैं, तो एस्कोमाइसीट में जैसे एस्कल्स बनते हैं, ठीक है। और जैसे अपन हाइमीनियम की बात करते हैं तो हाइमीनियम तो एक लेयर हो जाती है ना। आप टर्म से समझ लीजिए कि जो हमारे एस्कस होंगे वो सिंगल नहीं होंगे, वो लेयर के अंदर होंगे, ठीक है ना। तो इस क्लास के अंदर जो मेंबर्स आएंगे उनमें अपन को हाइमीनियम, जो एक फर्टाइल लेयर होती है, फर्टाइल का मतलब यहाँ पे सेक्स रिप्रोडक्शन से है, और सेक्स रिप्रोडक्शन के रिजल्ट के रूप में लास्ट में अपन को एस्कस मिलते हैं, ठीक है। तो मेंबर जो अपन को तैयार करना है, पहला मेंबर तो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे एरिसाइफी, ठीक है। ऑर्डर इसका एरिसाइफेलीज है, फैमिली इसकी एरिसाइफी है। एरिसाइफी को पढ़ने का जो कारण है वो ये है कि ये एक पैथोजेनिक फंजाई है, यानी कि ये प्लांट्स के अंदर डिजीज कोज करता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि है ना, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज कोज करते हैं। देखो एक तो होता है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू का मतलब तो होता है कि कॉटन जैसी ग्रोथ है ना, कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जैसे आपने स्पोरेंजियोफोर ले लिए हो तो वो एक लेयर से बनाते हैं। पाउडरी का मतलब हो जाएगा पाउडर जैसा, राइट। तो फंगस के केस में जो पाउडर होता है वो या तो कोनिडिया होते हैं या स्पोर होते हैं, राइट। तो पत्तियों के ऊपर मिल्ड्यू जो डिजीज होती है वो मेनली लीव्स के ऊपर होती है। तो जो आपके कुकुरबिट्स हैं मेनली कुकुरबिट्स के अंदर, जैसे आपने बारिश के दिनों में देखा होगा कि आपके खेतों में जो कुकुरबिट्स लगे होते हैं ना, उनकी पत्तियों के ऊपर पाउडर सा पाउडर जमा रहता है, तो वो पाउडर मिल्ड्यू डिजीज होती है। और है ना, एक जो अच्छी बात आपको यहाँ से निकालनी है वो है कि ये जो फंजाई होते हैं जो कि एरिसाइफिस से हैं, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज कोज करते हैं, ये होते हैं एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट हम तब बोलते हैं जब कोई फंगस प्लांट की बॉडी के ऊपर पाया जाता है, ना कि अंदर। पैरासाइट तो हम तब बोलते हैं जब लिविंग होस्ट्स को यूज करता है कोई। एक्टो पोजीशन को लेके होता है कि नॉर्मली जो पैरासाइट्स होते हैं वो एंडो होते हैं, बट ये कैसा है, एक्टो पैरासाइट नेचर में आएंगे। तो पत्तियों के ऊपर मेनली जो है ना पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज है, क्योंकि देखो क्या है कि डिजीज में अपन को कोई बाई नेम डिजीज नहीं बताई हुई होती है। तो पाउडरी मिल्ड्यू कौन करते हैं, डाउनी मिल्ड्यू कौन करते हैं, उनके है ना, और एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, तो ऐसे एक एक मेंबर का भी पता होना चाहिए और ग्रुप वाइज भी पता होना चाहिए भी पर्टिकुलर सिम्टम है वो कौन कौन से फंगस देते हैं तो फिर वो कौन से प्लांट्स हैं उनमें बात आएगी, ठीक है। तो कुकुरबिट्स में भी अपन को मिल जाते हैं, जैसे पी है, मटर है, उसमें भी मिल जाते हैं। जो हमारे है ना सीरियल्स हैं उनके अंदर भी पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज है वो कोज करते हैं। तो एरिसाइफी पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज कोज करने वाले एक्टोपैरासिटिक फंजाई है ना। जैसे आपने इससे पहले जैसे मान लो कि मिल्ड्यूज के अंदर ग्रैप्स पढ़ा, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रैप्स, है ना। तो पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रैप्स का मतलब था कि वो फंगस अलग है ना। आप बता सकते हैं कौन सा फंगस था पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रैप्स?
हाँ, प्लाज्मोपारा विटिकोला था। और बता सकते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करता है? हाँ, पैरनोस्पोरेलिस का मेंबर है। ठीक है, तो लोअर फंजाई है ये, हायर फंजाई है, ओमाइसीड का मेंबर है ना, सॉरी एस्कोमाइसीड का मेंबर है ना। तो क्वेश्चन जैसे आ गया कि विच एस्कोमाइसीड फंजाई कॉज पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज, या आपसे टेबल पूछ लिया कि पाउडरी मिल्ड्यू और फाइको का कौन है, एस्को का कौन है। यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू तो सिम्टम है, और उसके अपने पास ऑप्शन है कि ग्रेप्स भी पढ़ा आपने, तो ग्रेप्स है वो तो ओमाइसीड का फंगस है, पैरनोस्पोरेलिस का। और यहाँ पर पढ़ रहे हैं एरिसाइफी, तो ये है ना एस्को का मैटर है, राइट। तो इसलिए क्या है कि अपना थोड़ा सा इसमें अटेंटिव होना जरूरी है, कि अपन को थोड़ा ऐसे कंफर्म रहना चाहिए कि हम ये चीज़ कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पे कौन होता है, उसका कनेक्शन क्या है। ठीक है, ओके। देखो इसके बाद में अगर हम बात करें कि जो फंगस का माइसीलियम होता है, क्योंकि अभी अपन लास्ट क्लासेस के अंदर एस्कोमाइसीड के बारे में सारा पढ़ रहे हैं, एस्कोमाइसीड से अपना चल रहा है, तो है ना जो आपके सिंगल सेलर थे उनको अपन छोड़ देते हैं, है ना। बाकी जो मेंबर्स हैं उनके अंदर वेल डेवलप्ड जो सेप्टेट माइसीलियम है वो पाया जाता है, सेप्टेट ब्रांच्ड माइसीलियम। अब देखो ये है ही कैसा, एक्टोपैरासाइट है। तो अब आप समझ सकते हो कि फंगस है वो बॉडी के अंदर तो जाएगा नहीं, पैरासाइट है तो लिविंग होस्ट को यूज करेगा, तो डेफिनेटली इसको क्या बनाने पड़ेंगे, होस्टोरिया बनाने पड़ेंगे। और ये अपन पहले से बात कर चुके हैं क्लासेस के अंदर कि जो पैरासाइट होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने होस्ट को किल नहीं करते हैं, तो वो जब होस्टोरिया बनाते हैं तो होस्ट की मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट रहती है, होस्ट की मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब नहीं करते, होस्ट की सेल कभी भी किल नहीं होती है, तो होस्टोरियम बनाते हैं, राइट। तो है ना इनके जो होस्टोरिया होते हैं वो लगभग ऐसे मान लीजिए कि है ना ब्रांच्ड होते हैं, फिलीफॉर्म जैसे होते हैं, ब्रांच्ड फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म का मतलब होता है कि अंगुली जैसा ना, फिंगर लाइक, धागे जैसे, फिंगर लाइक। जैसे आप लोग बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि फिलीफॉर्म और कहाँ पे आप पढ़ा आपने, और कहीं पे आता है क्या? फिलीफॉर्म ऑपरेटस आता है कि नाम आता है? एनीवन आप में से कोई जो बता सकता हो कि फिलीफॉर्म ऑपरेटस क्या होता है? देखो एंजियोस्पर्म्स के अंदर जब आप एम्ब्रियो सैक पढ़ते हो ना, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर एक तो होती है एग सेल, उसके बाद में दो होती हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स दो होती हैं, एग को दोनों साइड से पार्सली ऑक्यूलेट करती है, पार्सली ढकने का काम करती है। इन सिनर्जिड्स के अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं ऐसे, उनको अपन क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म ऑपरेटस। तो एग सेल और सिनर्जिड्स इनको मिला के बोलते हैं एग ऑपरेटस, जिसमें 3 सेल आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अपन को कहीं भी नाम आता है, कोई टर्म आता है, तो और कहाँ से उसका रिलेशन है, दैट शुड बी, है ना, आपके माइंड के अंदर वो ऑटोमेटिकली क्लियर होना चाहिए कि भाई ऐसा कुछ वहाँ भी अपन देखते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो मेमोरी है वो अपडेट हो जाती है। अगर आप ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप क्या होता है कि टॉपिक में कुछ है बस वहीं तक रहेगा, टॉपिक से बाहर या इंटर टॉपिक जो कनेक्शंस है ना वो आपके नहीं बनेंगे। तो जहाँ भी कोशिश है ना, मेरी साइड से तो कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको बताऊं कि भाई आपने ये और कहाँ देखा होगा या कहाँ पे आता है, राइट। ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, आपको ये क्लियर कर लेना है कि माइसीलियम एक्टोपैरासाइट के अकॉर्डिंग होगा, और एक्टोपैरासाइट के मामले में होस्टोरिया है वो आपको पैरासाइट बनाने के लिए लेने पड़ेंगे, और होस्टोरिया हैं वो फिलीफॉर्म होंगे।
अब इसमें भी लॉजिक है, आप समझ सकते हो कि जब फंगस का पूरा बॉडी बाहर है और होस्ट में केवल होस्टोरिया जाएगा, और फिलीफॉर्म से क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना, सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर पाता है फंगस। यानी कि एक तो होता है कि हम किसी चीज को डायरेक्टली ही रटेंगे, मेमोराइज करेंगे, या उसका छोटा मोटा कुछ बेस क्लियर किया हुआ होता है, तो आइडिया लगाना ज्यादा आसान होता है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। इसके बाद में अपन चल सकते हैं कि जो एसेक्सुअल मैकेनिज्म है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें यहाँ पे कॉनिडिया मिलेंगे, और कॉनिडिया जो है वो कहाँ मिलेंगे अपन को, कॉनिडियोफोर के ऊपर मिलेंगे, और चेन्स के अंदर अरेंज होते हैं। तो ये तो एक सिंपल सा कैरेक्टर है कि आपको, है ना, क्योंकि देखो आपके हायर फंजाई जो है उनके अंदर कॉनिडियल सिस्टम और स्पोर वाला सिस्टम ज़्यादा डेवलप होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो अपरेटस है वो रिड्यूस हो जाता है। ये हायर फंजाई के कैरेक्टर्स में आता है। तो जैसे अपन एस्कोब एसिडियो में चलेंगे, स्पोर्स वाला कॉनिडिया वाला सेक्शन है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, और सेक्सुअल वाली चीज़ें हैं वो कम हो जाती हैं। हाँ, इसके बाद में अपन बात कर सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ओके, अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो आपका टर्म आ जाता है होमोथेलिक होता है। होमोथेलिक होने का मतलब ये है कि आना सेम थैलस के ऊपर एंथेरिडिया और एस्कोगोनियम, एंथेरिडियम और एस्कोगोनियम, क्योंकि फीमेल साइड में अपने यहाँ पे ओगोनियम नहीं बोलते हैं ना, एस्कोगोनियम ऑन सेम थैलस। ओके, तो एंथेरिडियम और एस्कोगोनियम एक ही थैलस के ऊपर बन जाते हैं। बाकी यहाँ पे जो फीचर्स होने हैं जो अपन एंथेरिडियम ओगोनियम के हिसाब से देखते हैं, है ना, वो बिल्कुल वैसे ही होने, है ना, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। क्योंकि देखो अब अपन यहाँ पे जो टर्म्स लिख रहे हैं ना, वही टर्म आपके लिए कंफ्यूजन और क्वेश्चन है ना। होमोथेलिक है, राइट, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, क्योंकि ये अपने आप में क्वेश्चन का एक एरिया है कि भाई अलग अलग फंगस के अंदर इसके मैकेनिज्म वो वेरी करते हैं। तो जहाँ भी आपने एंथेरिडियम ओगोनियम एस्कोगोनियम लिया वहाँ पे कॉन्टैक्ट ही होता है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट ही होता है। ठीक है, इसके बाद में अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रक्टिफिकेशन जो बनेगा, फ्रक्टिफिकेशन का मतलब हम बात कर रहे हैं एस्कोकार्प के ना। तो एस्कोकार्प यहाँ पे बनता है क्लिस्टोथीशियम। तो क्लिस्टोथीशियम का मतलब एक ऐसा एस्कोकार्प जो बिल्कुल से राउंडेड स्ट्रक्चर है, और वो कैसा है, विदाउट ओपनिंग वाला होता है, जिसमें बाहर जो लेयर होती है उसको अपन पेरिडियम बोलते हैं, अंदर उसके एस्कस होते हैं। इसमें एक स्पेशल चीज आपको ध्यान देनी है कि एरिसाइफी की स्पीसीज का नाम है ना, चिक्कोसीरम। यहां पर एस्कस, ओनली 2 एस्कोस्पोर होते हैं। वैसे जो यूजुअल नंबर होता है वो 8 होता है। तो एरिसाइफिक स्पीसीज है चिक्कोसीरम, उसके अंदर एक एस्कस में केवल 2 एस्कोस्पोर होते हैं। तो ये अपने से एज ए क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, डिजीज पूछी जा सकती है, पर्टिकुलर नंबर है जो इसका करेक्टर है कि एरिसाइफी के अंदर आपको एक एस्कन के अंदर 8 के बजाय 2 एस्कोस्पोर है वो भी मिलते हैं।
ठीक है। बाकी आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के हिसाब से बात करेंगे तो अपन को पता है कि जो एस्कस है ना मदर सेल बनती है वो 2n होती है, और उसके बाद में जब आप एस्कस बनाते हैं और उसमें जो एस्कोस्पोर बनाते हैं वो सब मियोस्पोर होते हैं, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन हो जाता है, तो ये फेज वापस हैप्लॉइड होती है। तो माइसीलियम जो है वापस कैसा है, हैप्लॉइड ही है। तो हैप्लॉइड फेज होती है वो मैन फेज होती है। ये लगभग सब में एक जैसा ही चलेगा, इसमें कोई ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथ्रीडियम एस्कोगोनियम वैसा ही चलता है। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है, प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी वो सब अपन ले रहे होते हैं। तो अलग से कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं आती है, बस छोटी सी बातें ये आई हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो एक्टोपैरासाइट होता है, ठीक है। एक डिजीज कॉज करते हैं वो पाउल्ट्री मिल्ड्यू डिजीज कॉज करते हैं, फ्रक्टिफिकेशन के रूप में है ना, वो आपका क्लिस्टोथीशियम बन रहा है। और पर एस्कस यहाँ पे 2 एस्कोस्पोर वाली स्पीसीज है वो मिल जाती है, क्योंकि जो यूजुअल नंबर है उससे थोड़ा डिफरेंट चीज़ है, तो पूछने लायक चीज़ होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट मेंबर की अपन बात करते हैं, और अगला जो मेंबर अपन यहाँ पे ले रहे हैं वो है फाइलेक्टीनिया। जैसे एरिसाइफी भी वहीं उसी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, एरिसाइफेसी से, और वहीं से बिलोंग करने वाला दूसरा फंगस है फाइलेक्टीना। फाइलेक्टीना भी पैथोजेनिक है, और जो हमारा सीसम के पेड़ होते हैं, डलबर्जिया सीसोपन सीसम को बोलते हैं, तो सीसम की पत्तियों के ऊपर पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज कोज करता है, लीव्स। और सीसम क्या है कि एक टिम्बर प्लांट होता है ना, टिम्बर यील्डिंग प्लांट है, इकोनॉमिक वैल्यू की लकड़ी प्राप्त होती है, टिम्बर यील्डिंग है, ठीक है। तो पाउल्ट्री मिल्ड्यू डिजीज है ना, वो एरिसाइफी भी करता है ना, बहुत सिंपल आपके हर्बिसियस प्लांट्स हैं, और डलबर्जिया सीसो ट्री है। हाँ, तो ये है ना सिम्टम एक जैसा ही है कि पत्तियों के ऊपर हमें पाउल्ट्री मिल्ड्यू डिजीज मिलेगी। कंडीशन बिल्कुल वही रखनी है आपको, एक्टोपैरासाइट होगा। एक्टोपैरासाइट होगा तो डेफिनेटली अपन को क्या लेना है, होस्टोरिया लेना है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोनिडियम ही रहना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोनिडिया ही है, वो वैसे ही बनेंगे आपको, चेन्स ऑन कोनिडियोफोर, ठीक है। अपन ने जो बुक वाला पैटर्न था उसको हटा दिया है, वरना कई बुक्स में इनके डायग्राम है ना, तो मैंने आपको सजेस्ट कर रखी है कि आपके पास बुक होनी चाहिए। और है ना, जब आप अपने नोट्स बना रहे हो, मान लो आपको नोट्स बनाने की हैबिट है, तो आप बुक में से डायग्राम देख के रफ डायग्राम ऐड कर सकते हो, आपको लगे कि जरूरत तो। वरना आपने कह दिया कि कोनिडिया है, चैंस में है, तो वो कोई पूछने वाली बात भी नहीं है भाई। वैसे देखा जाए तो कोनिडिया ही बनते हैं, और क्या बनेगा, तो ये कोई क्वेश्चन भी नहीं होता, तो मतलब नहीं है कि आप इसको याद करें, ठीक है। एक्टोपैरासाइट है, ये मतलब की चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। डलबर्जिया सीसो मतलब की चीज़ है, पाउल्ट्री मिल्ड्यू है, ये पूछने वाली चीज़ है जो पूछी जा सकती हैं। तो वैसे आप देख लीजिए सारा कुछ, बट टेंशन कहाँ लेनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ आपको याद रखना है वो मतलब मुश्किल से 2-3 बातें आती हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये हेटेरोथैलिक है। हेटेरोथैलिक का मतलब होता है 2 डिफरेंट थैलस ओवर नीडेड है, 2 सेपरेट थैलस नीडेड, यानी कि एंथ्रीडियम है ना अलग ब्रांच, अलग थैलस है वो, और एस्कोगोनियम है वो अलग है। गैमेटेंजिया वही बनेंगे, एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम। अब देखिए, जब आप एस्कोमाइसीड पढ़ रहे थे तो वहाँ पे अपन ने लिया था कि एस्कोगोनियम के ऊपर एक चौन जैसी संरचना ट्राइकोगाइन होती है, तो वो सब में ही चलेगा। जहाँ भी अपन एस्कोगोनियम लिखेंगे उसमें ट्राइकोगाइन अपने आप ही है,
ओगोनियम लिखेंगे तो ट्राइकोगाइन नहीं है, क्योंकि ओगोनियम है ना लोअर फंजाई वाला है फीमेल गेमिटेंजियम, उसमें चोंच जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, एस्कोगोनियम हायर फंजाई का ओगोनियम एक प्रकार का जो बीक्ड स्ट्रक्चर होती है, चोंच नुमा स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, बाकी अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सिंपली जो अपन पैटर्न यूज कर रहे हैं ना वही पैटर्न होगा। गेमिटेंजियल कांटेक्ट कराएंगे आप, गेमिटेंजियल कांटेक्ट के बाद में डाइकेरियन बनेगा, है ना, और वही सेल बाद में क्या है एस्कस मदर सेल बनेगी, और उसी से बाद में क्या है एस्कस बनेंगे, और एस्कस के अंदर क्या बनेंगे एस्कोस्पोर बनेंगे। और जब अपन एस्कोस्पोर बनाते हैं तो यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन है वो हो जाता है। ठीक है, हाँ, और अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी है वो क्लिस्टोथीशियम ही बनेगा। एरिसाइपे में भी यही था, फाइलेक्टिना के अंदर भी जो फ्रूटिंग बॉडी है यानी कि एस्कोकार्प जो बनेगा ना वो क्लिस्टोथीशियम ही बनेगा। अब एस्कोकार्प से जुड़े हुए पॉइंट है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ क्लास्टोथीशियम में कुछ खास कैरेक्टर होते हैं, वो आपको ध्यान देना है। एक तो क्लास्टोथीशियम की जो दीवार होती है उसको तो अपन पेरिडियम बोलते ही हैं, है ना, वॉल उसको अपन बोलते हैं पेरिडियम। ठीक है, अब जो वॉल है उसके साथ में अटैच्ड होते हैं, वॉल के साथ में अटैच्ड होते हैं कुछ अपेंडेजेस। अपेंडेज जैसे उपांग होते हैं, कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको बोलते हैं अपेंडेजेस। लेकिन यहाँ पे जो अपेंडेजेस होते हैं ना वो थोड़े से फूले हुए होते हैं, उनको अपन बोलते हैं बल्बस। बल्बस अपेंडेजेस होते हैं यानी कि कुछ ऐसे फूले हुए से और फिर ऐसे चोंच जैसे। तो क्लास्टोथीशियम तो होगा, लेकिन क्लास्टोथीशियम के ऊपर कई सारे बल्बस अपेंडेजेस हैं वो अटैच रहते हैं। एक तो बल्बस अपेंडेजेस अटैच रहेंगे, दूसरा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे कुछ सीक्रेटरी अपेंडेजेस भी होते हैं। जिनसे कुछ स्राव होता है। तो दो बड़ी चीजें आ गई, एक तो बल्बस अपेंडेजेस हैं और एक सेक्रेटरी अपेंडेजेस हैं। और ये कहाँ अटैच है क्लास्टोथीशियम की जो भित्ति होती है, क्लास्टोथीशियम की भित्ति के साथ में अटैच एडिशनल स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, इसके बाद में अगेन एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि ये डलबर्जिया शिशु का मामला चल रहा है, डलबर्जिया के हिसाब से आप ध्यान देंगे तो सेम वही चीज यहाँ पे आनी है कि नंबर ऑफ एस्कोस्पोर ये होता है 2 पर एस्कस। तो फाइलेक्टिना के अंदर भी आपको एक एस्कस के अंदर 2 एस्कोस्पोर हैं वही मिलेंगे। और जो सीक्रेटरी अपेंडेजेस हैं ये ब्रांच्ड भी होते हैं, वो तो आप डायग्राम देखेंगे तो आप समझ भी जाएंगे। डायग्राम आपको देखना जरूरी है ना, नोट्स में चाहे आप ना बनाएं डायग्राम देखना जरूरी है, क्योंकि जब आप एग्जाम से ठीक पहले दोबारा से रिवाइज करते हो ना तो आपके पास नोट्स भी होते हैं और बुक भी होती है, तो आप दोनों चीज़ों को साइड में खोल सकते हो, किताब को भी खोल के रखो और नोट्स भी खोल के रखो। ठीक है, देखो यहीं से आपका थर्ड वन मेंबर मिल जाएगा आपको स्पेरोथीका। जो स्पेरोथीका है ये भी एक्चुअल में सेम वही सिम्टम है, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज ही कोज करता है ना, कुकुरबिट्स में भी करता है, रोज में भी करता है। तो रोज के हिसाब से आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया ही है, सेक्सुअल हेटेरोथेलिक ही है, बाकी आप समझ जाएंगे कि इसमें एंथ्रेडियम है, एस्कोगोनियम है, प्लाज्मोगेमी, डाइकेरियन, वो सब वही चलेगा। और क्लास्टोथीशियम ही बनेगा फ्रूटिंग बॉडी के रूप में, क्लास्टोथीशियम ही बनेगा। नंबर ऑफ एस्कोस्पोर जो है वो नॉर्मल जो होता है उतना ही होता है, 8 एस्कोस्पोर ही होता है। तो ऐसे अपन कहे कि जो एरिसाइफेसी के 3 मेंबर्स हैं उनको अपन कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये प्लांट्स के अंदर डिजीज कोज करते हैं, है ना, मेनली पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज वाले फंजाई है। ओके,
ठीक है ना। जो अपना हाइमेनो एस्को माइसिडिडी था ना, वहीं पे सब क्लास है डिस्कोमाइसीड्स। अब देखो डिस्कोमाइसीड्स में जो मेंबर्स अपन पढ़ेंगे उनमें से कुछ एक मेंबर्स को आप पहले से जानते भी हो, और ये कप फंजाई के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है। अब देखो जहां भी कप आता है, कप का मतलब आपके पास जैसे एस्कोकार्प पढ़े आपने, एस्कोकार्प की टाइप्स पढ़ी, तो उसमें आता है एपोथीशियम, याद आ रहा होगा आपको एपोथीशियम, प्लेट लाइक, जिसमें सतह जो होती है वो खुली होती है। अब देखो हाइमेनो में तो इसलिए क्योंकि वहां पे फर्टाइल लेयर है, और क्लैस्ट्रीशियम नहीं बनेगा, एपोथीशियम बनेगा, राइट। ठीक है। तो एपोथीशियम की वजह से ही अपन इनको कप फंजाई बोलते हैं। ओके। देखिए जैसे यहाँ पे कुछ जो मेंबर्स हैं, है ना, जैसे कि आपका पेजाइजा है, ये तो आप जानते हैं, आपने बीएससी एमएससी क्लासेज में पढ़ा है। ऐसे ही मॉर्चेला है। मॉर्चेला क्या कि हाईली एडिबल मशरूम है। वैसे तो क्या है कि बेसिडियोमाइसिड्स वालों को बोलते हैं अपन, लेकिन फंजाई एडिबल फंजाई है मॉर्चेला, जो कि हाई एल्टीट्यूड हिमालय के अंदर मिलता है और बहुत ही ज़्यादा महंगा भी बिकता है मॉर्चेला। ऐसे ही ह्यूमोरिया है। तो कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं जो अपन को यहाँ पे पढ़ने हैं। देखो इसमें अपन पहले ऑर्डर ले लेते हैं। ऑर्डर अपने पास है पेजाइजेल्स, जिसमें आपका पेजाइजा आएगा। इसमें एक दो मेंबर्स के बारे में आप यहाँ पे कुछ तैयार कर सकते हैं। एक तो है आपका एस्कोडेस्मिस, एस्कोडेस्मिस, और एक है एस्कोबोलस। देखिए ये फीचर थोड़े से अलग हो जाएंगे, क्योंकि एक तो आपका जो मेंबर है एस्कोडेस्मिस, होने को तो ये एस्कोमाइसीट का है। ऐसे ही दूसरा मेंबर है एस्कोबोलस। अब एस्कोबोलस में तो थोड़ा सा आपका दिमाग लग सकता है कि एस्कोबोलस मिलता है पाइलोबोलस से, है ना। पाइलोबोलस से वो डंग फंजाई है। तो अभी आप देख सकते हो कि वो तो होता है जाइगोमाइसीट का, और इसके नाम में आ रहा है एस्को। तो ये ना घोड़े की जो डंग होती है उसके ऊपर ग्रो करता है। ये जो सुअर होता है हॉग, उसकी डंग के ऊपर ग्रो करते हैं। यानी कि ये एक प्रकार से क्या हो गया, कॉप्रोफिलस है। ग्रोइंग ऑन डंग। क्योंकि देखो आपके दिमाग में, या स्टूडेंट जब तैयारी करता है तो कॉप्रोफिलस के नाम से उसके दिमाग के अंदर पाइलोबोलस घूमता है। उसको लगता है कि भाई जो आपके जाइगोमाइसीड्स वाले हैं वही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एस्कोमाइसीड के मेंबर भी हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, डिस्कोमाइसीड से बिलोंग करते हैं। तो टैक्सोनॉमिकली भी पता होना चाहिए। यानी कि अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब आपने नोट्स बनाए हैं तो जहां आपने पाइलोबोलस के बारे में लिखा है ना, जहां पे आपने कॉप्रोफिलस लिखा है, वहां पे आप साइड में एक नोट और लगा दो, और उसमें फिर इनके बारे में लिख दो, है ना। उसके बारे में लिख दो कि हाइमेनोमाइसिटिडी, फिर डिस्कोमाइसीड्स, है ना, और पेजाइजेल्स के मेंबर है एस्कोडेस्मिस, एस्कोबोलस, वो भी डंग के ऊपर ही ग्रो करते हैं।
तो डंग वाले हैं उनके लिए अलग से नाम है कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस पूछा जाता है ना, अपन स्ट्रेस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कोप्रोफिलस का एग्जाम्पल इनमें से कौन है कौन नहीं है, ये से क्वेश्चन आपसे मिलेंगे, आपको पेपर में मिल सकता है। तो कोप्रोफिलस में आपको पाइलोबोलस तो पता ही है, लेकिन एस्कोबोलस है ना, एस्कोडेसमिस है, ये आपको पता रहना चाहिए। देखो यहाँ आके एक करैक्टर बिल्कुल से अलग हो जाएगा, वो है कि इनमें जो एसेक्सो रिप्रोडक्शन है, जैसे अपन अभी बात करते आ रहे थे कि चाहे आपके फाइको वाले हो, बाकी मेंबर पड़े एस्को वाले, सब में कोनिडियल सिस्टम पाया जाता है ना। लेकिन जो पेजाइजल्स के मेंबर हैं उनमें कोनिडियल सिस्टम है वो नहीं है, यानी कि कोनिडियल सिस्टम है वो एलिमिनेट हो गया है, और इसकी जगह पे वहाँ पे एस्कोकार्प है और वहाँ पे हाइमेनियम लेयर है, एस्कस का नंबर बढ़ जाता है नंबर ऑफ एस्कस है वो बढ़ जाता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो स्ट्रांग हो गया है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रांग हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो अपरेटस है एंथ्रीडियम एस्कोगोनियम वो वेल डेवलप नहीं हुए हैं, नंबर ऑफ एस्कस बढ़ गया है ना, कि नंबर ऑफ एस्कस है वो यहाँ पे बढ़ गया, नंबर ऑफ एस्कस, क्योंकि वो एक लेयर के अंदर बनेंगे है ना, एस्कोस्पोर्स ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा का मतलब 8 से ज़्यादा नहीं बनेंगे, एस्कस ही ज़्यादा है तो स्पोर 8 के गुणा में बढ़ जाएंगे, ऐसा मतलब है ना। एस्कोस्पोर तो 8 ही होंगे, वहाँ आपको वो नहीं करना है कि नंबर 8 से बड़ा नहीं हो सकता, 8 से छोटे के एग्जाम्पल तो आएंगे आपके पास। कहने का मतलब है कि माइंड में एक जनरल थीम होती है कि फंजाई के अंदर कोनिडल सिस्टम बहुत मजबूत होता होगा, लेकिन आप पेजाइजा के नाम से इसको याद रख सकते हैं कि वहाँ पे कोनिडल सिस्टम है या सेक्सुअल सिस्टम है वो बिल्कुल से कैसा है, रिड्यूस्ड है, आप खा सकते हैं। हाँ, इसके बाद देखो अपन फैमिली वाइज चलते हैं कि यहाँ जो फैमिली है उसमें अपन लेंगे मोर्चेलेसी। और मोर्चेलेसी के जो मेंबर्स हैं उनमें जैसे एक तो आपका मोर्चेला आ जाएगा, दूसरा मेंबर आ जाएगा डिस्कोइटिस, इनके लिए आपको ध्यान देना है कि दीज आर ट्रू मोरेल्स, यानी कि मोर्चेला है, डिस्क्वाटिस है या मोर्चेलेसी के मेंबर्स हैं, उनको अपन मोरेल फंजाई भी बोलते हैं। और है ना, एक तो आपका मोर्चेला खुद ही है और एक है डिस्क्वाटिस, तो ये ट्रू मोरेल्स में आते हैं, है ना, जिनको अपन मोरेल फंजाई बोलते हैं ना, वो मोरेल्स, उसमें आपका मोर्चेला आएगा, डिस्क्वाटिस आएगा। ऐसे आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि स्पीसीज का नाम हो जाएगा मोर्चेला एस्कुलेंटा। ये होता है कॉमन मोरेल, या इसको अपन स्पंज मशरूम भी बोलते हैं। और है ना, जैसे बाई निकनेम पूछा जाता है तो यही क्या है, गुच्ची मशरूम भी यही है। क्योंकि गुच्ची मशरूम एडिबल और हाईली मेडिसिनल मशरूम का एग्जाम्पल है। तो मोर्चेला एस्कुलेंटा क्या है कि गुच्ची मशरूम जो कि हमारे इंडिया के अंदर जो हाई एल्टीट्यूड जो हिमालयन रीजन है ना, तकरीबन ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली, ये जो कश्मीर एरिया है, आपके उधर होता होगा कल्याण?
जी सर, होता है इधर। है ना, गुच्ची मशरूम आप खाते होंगे ना? जी जी। वेरी गुड। हम लोग यहाँ पे दूसरे मशरूम खाते हैं भाई, है ना। अच्छा। हाँ नहीं, वो क्या है कि बाई नेम जैसे, है ना, गुच्छी मशरूम बाई नेम आएगा, तो मोचेला एस्कुलेंटा है, स्पंज मशरूम, कॉमन मॉरेल्स, है ना, ट्रू मॉरेल्स में आता है। जी। तो इकोनॉमिकली थोड़ा सा हो जाता है, और अपन को जैसे आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए, है ना। ठीक है, इसके बाद में अपन इसके फर्दर पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। देखो एस्को कार्प जो है वो तो आप जैसे आप डायग्राम देखेंगे मोर्चेला का, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे अपन मशरूम की बात करते हैं, तो मशरूम में क्या होता है कि नीचे एक डंठल होता है, उसको अपन बोलते हैं स्ट्राइप, और उसके ऊपर एक मेन स्ट्रक्चर लगी होती है, उसको बोलते हैं अपन पाइलियस, है ना। जैसे अपन अगेरिकस पढ़ के आते हैं, तो अगेरिकस तो क्या है कि बेसिडियोमाइसीट का मेंबर है, वहाँ बेसिडियो कार्प बोलते हैं, लेकिन ये लुक्स वाइज वैसा ही होता है, दिखने में वैसा ही दिखेगा। तो है ना, लुक केवल लुक वैसा है नहीं, नाम इसका एस्को कार्प ही होगा, है ना। स्ट्राइप और पाइलियस मिलेंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो हाइमीनियम लेयर है उसमें एस्कस होंगे, और एस्कस के साथ में जो स्ट्राइल हाइफे होते हैं उनको अपन पाराफाइसिस बोलते हैं। तो ये जो आपने ब्लू कलर से दिखा दिया, ये क्या है, पाराफाइसिस है। ठीक है। सेक्स रिप्रोडक्शन में आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे एंथ्रीडिया, एस्कोगोनिया ऐसा कुछ भी नहीं बनता है ना। गैमिटेंजिया नहीं बनेंगे। जो वेजिटेटिव हाइफे हैं उनमें ही प्लाज्मोगेमी हो जाएगी, और उनमें प्लाज्मोगेमी होने से फिर वही चीज़ें हैं, आप डाइकेरियन बनाएंगे, और वो डाइकेरियन की सेल ही एस्कस मदर सेल की तरह बिहेव करेंगी, और फिर उनसे एस्कस बनेंगे। तो जो हाइमीनियम लेयर जो होता है ना, उसके जस्ट नीचे की जो सब हाइमीनियम परत होती है, वहाँ के हाइफे आपस में प्लाज्मोगेमी में जाते हैं, कि ये सोमेटोगेमी है। सोमेटोगेमिक कॉपुलेशन हो गया कि वो आपस में ही फ्यूज करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपरेटस हाईली एनिमेलेट हो गया है, तो ना तो इनके अंदर कोनिडिया है, ना इनके अंदर एंथ्रीडिया है, ना एस्कोगोनिया है, डायरेक्टली केवल क्या है, सोमेटिक हाइफे ही आपस में फ्यूजअप करके डाइकेरियन बनाते हैं, और एस्कस की फॉर्मेशन होती है। और बहुत सारे जो एस्कस हैं वो एक लेयर के रूप में है, हाइमीनियम लेयर के रूप में, और ये हाइमीनियम लेयर जो होती है वो पाइलियस का पार्ट होता है, और पाइलियस है वो, है ना, आपका जो स्ट्राइप है उसके ऊपर लगा रहता है, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है वो एस्को कार्प कहलाता है। तो है ना, वैसे मॉर्फोलॉजी वाइज यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं आती है। यहाँ से जो बड़ी बात आती है वो तो इसका एडिबल जो यूज है उसकी वजह से आता है, कि है ना, कि मेनली ये मेडिसिनल वैल्यूज़ की वजह से और न्यूट्रिशन वैल्यूज़ की वजह से कंज्यूम किया जाता है। तो ऐसे अपन क्या है कि जैसे ना मॉर्चेला आप एक बार देख जरूर लेना बुक से, डायग्राम देख लेना, और उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो मेंबर्स हैं उनकी बात करेंगे। तो अभी एस्कोमाइसिट्स को कवर कर लेंगे, और उसके बाद में फिर, क्योंकि यहाँ जो आपके मेंबर्स जैसे डिजीज़ की बात करते हैं, तो क्लेविसेप्स वगैरह तो अपन ने पढ़ा है डिजीज़ के एंगल से, और भी मेंबर्स आएंगे उनको देखेंगे। बाकी फिर आपके डिजीज़ के एंगल से हमने बेसिडियो में भी पढ़ रखे हैं, फिर ड्यूटेरो में भी डिजीज़ के एंगल से पढ़ रखे हैं। तो मोस्टली मेंबर वही हैं जो पैथो में आ गए, वही आपको यहाँ मिलने हैं। बट ये कि हाँ थोड़े थोड़े कुछ ही मेंबर्स हैं, उनकी खास खास बातें हैं, बस वो आपको निकालनी है। कहीं पे कॉनिडिया कहाँ से आ रहा है, कहीं पे क्लाइस्ट्रोथीशियम कहाँ से आ रहा है, कहीं पे उसका और कोई करेक्टर खास आ रहा है। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं, वो अपन आराम से कवर कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों को क्लासेज वाइज कोई और कोई इशू तो नहीं लग रहा, कहीं कोई डिफिकल्टी आप लोगों को?